अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू JKSSB प्रेप। हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? दर डायनास्टी के बारे में। अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे, प्ले लिस्ट में जाओ, पहले फर्स्ट लेक्चर से अभी तक देख के आ जाओ, तब जाके कुछ हो सकता है। अभी यहाँ से ही स्टार्ट करोगे फिर कुछ समझ में नहीं आएगा, आपको अच्छा भी नहीं लगेगा, क्योंकि ये क्रोनोलॉजी के साथ चलता है, इसलिए आपको भी उसी तरह पढ़ना पड़ेगा। तो दर डायनास्टी के बारे में हमने पढ़ा था, सूरजदर के बारे में, बजरदर के बारे में, पीर रोशन शाह वली के बारे में। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमने दर डायनास्टी के बारे, उसके अलावा और ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है दर डायनास्टी में। इसके बाद दर डायनास्टी का फॉल हुआ और इमरजेंस हुआ देव डायनास्टी। देव डायनास्टी ऐसे नहीं आ गई, देव डायनास्टी से पहले भी और छोटी डायनास्टीज आ गई। अजयद्रम, विजयदरम, ये आ गए थे 1125 तक। फिर 1125 के बाद आ गया देव डायनास्टी। तो देव डायनास्टी का आगाज किसने किया? वो किया सूर्यदेव ने। सूर्यदेव इज कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ द देव डायनास्टी। ये बात याद रखना, हु इज फाउंडर ऑफ देव डायनास्टी? वो है सूर्यदेव। तो इसके बाद आता है ब्रिजदेव। ब्रिजदेव क्या था? ये था एली ऑफ द मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी को सपोर्ट करते थे अगेंस्ट द पृथ्वीराज चौहान, इसके खिलाफ। बैटल ऑफ ट्रेन में इसने ब्रिजदेव ने मोहम्मद गोरी का साथ दिया। तो और क्या किया ब्रिजदेव की इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन? विजयपुर, मतलब जिसको हम विजापुर हम आज कहते हैं, खास इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद आता है जोधदेव। जोधदेव किसके दौर में था? जब फिरोज शाह तगलुक डायनास्टी जब थी दिल्ली सल्तनत में, तब उसी टाइम जोधदेव भी यहाँ हुकूमत करता था। हेल्प्ड सहादेवा। जब अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखे, पहले पिछले लेक्चर्स देखो, वहाँ मैंने अच्छे से सहादेवा के बारे में कहा था। जब रिंचन आ गया था, तो रिंचन आया था लद्दाख से, और उसने क्या किया? उसने मिलिट्री कमांडर रामचंद्र को किल किया, और सहादेवा जो किंग था इसको भगा दिया। ये भाग गया था कहाँ? जम्मू। और जम्मू में इसी जोधदेव के दौर में ही जम्मू में फिर सहादेवा को उसने हेल्प की थी, और सहादेवा को बोला कि आप रिटर्न हो जाओ। फिर उदयन देवा आ गए, उसका भाई, जो रिटर्न हो गए और फिर से वापस कब्जा जमा लिया कश्मीर का। ये बात याद रखना, ये था इम्पोर्टेंस जोधदेव की। इसके बाद आता है मालदेव। मालदेव की इम्पोर्टेंस यही है कि गोल्डन पीरियड ऑफ जम्मू बता सकते हैं इसको। शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम डोगरा राज जम्मू किसने क्या शिफ्ट किया? इसने, मालदेव ने। बात याद रखना। अच्छा, बिल्ड माल मंडी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये क्वेश्चन आता है बार बार। माल मंडी किसने बनाई थी? मालदेव ने। और एक इम्पोर्टेंट, हु स्टार्टेड गद्दी सिस्टम। गद्दी जो है कुर्सी, जो डोगरा की भी थी, उस पर सिट करते थे, और जैसे अकबर मॉडल के टाइप का था। किसने स्टार्ट किया था वो गद्दी सिस्टम? वो मालदेव ने ही स्टार्ट किया, ये बात याद रखना। और हु स्टार्टेड द गद्दी? ये मालदेव ने। कहा कब तक ये रहा? ये रहा था डोगरा राज तक। इसके बाद आता है अजब देव। हु इज़ द फ्रेंड ऑफ सुल्तान जैनुल आबदीन? अजब देव। दो किंग्स, तब जाके कश्मीर और इसमें ठीक ठाक बनती थी। तो अजब देव क्या था? वो ग्रेट वॉरियर भी था। इसके बाद ध्रुवदेव इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ फ्रॉम मुगल्स। तो गेव शेल्टर तो बंदा बहादुर। जब बंदा बहादुर पंजाब से भाग के आ गया, उसी ने शेल्टर दिया ये मुगल्स के खिलाफ जब लड़ रहा था। बिल्ड मुबारक। हु बिल्ड द मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स, जिसको रॉयल डोगरा पैलेस आजकल कहते हैं? ये ध्रुवदेव ने। ये बात याद रखना। ध्रुवदेव ने क्या बनाया? मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स। एंड शिफ्टेड पैलेस फ्रॉम मालदेव मंडी, जो मैंने आपको बताया माल उसने बनाया था, मालदेव ने। तो इसने अब शिफ्ट किया मालदेव टू मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स, मतलब जिसने जो बनाया फिर वो शिफ्ट करता था वहीं पे। तो वो मालदेव, ये मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स, ये रेजिडेंस रहा था डोगरास का टिल 1925 तक।
ये बात भी याद रखना। डोगरास भी उसी में बैठते थे, इनका किंगशिप भी उसी मुबारक मंडी में ही था। इसके बाद आता है रंजीत देव। रंजीत देव को बोलते हैं महाराजा ऑफ 22 हिल्स, कंसोलिडेटेड 22 प्रिंसिपैलिटीज एंड एस्टैब्लिश्ड जम्मू राज। जम्मू राज किसने एस्टैब्लिश किया? रंजीत देव ने, और इसको बोलते थे महाराजा ऑफ 22 हिल्स। तो इसके दौर में सबसे ज़्यादा अमन था, इसलिए इसकी सिटी को बोलते थे दारुल अमन, अबोर्ड ऑफ पीस। ही वॉज कैप्चर्ड ट्वाइस, 2 बार इसको कैप्चर किया था, एक बार मुगल्स ने, एक बार अफगान्स ने, लेकिन खुशकिस्मती से दोनों बार ये छूट गया, मतलब इसको छोड़ दिया गया। इम्पोज्ड बैन ऑन सती सिस्टम, जो अत्याचार औरतों पर होते थे, उनके हस्बैंड्स मारते थे फिर उनको भी जला देते थे, और फीमेल इन्फेंटिसाइड जब होता था उसको भी बैन लगाया था, इसलिए इसको दारुल अमन के नाम से, इसके रियासत को दारुल अमन के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद आ गया था ब्रजदेव। ब्रजदेव किस था? रंजीत देव का सन। फेल टू स्टॉप सिख इन्वेजन इन जम्मू। तो ब्रजदेव ने, सिख इन्वेजन जब हुआ था ये फेल हो गया, ये इन्वेजन कंट्रोल नहीं कर पाया, क्योंकि इसको मारा गया महासिंह शुक्राचार्य। ये बात याद रखना, ब्रजदेव को किसने मारा? महासिंह शुक्राचार्य इन द बैटल ऑफ रोमल। रोमल के बैटल में इसको मारा गया। व्हेन ही ट्राइड टू रिटेक द टेरिटरीज, क्योंकि सिखस ने थोड़ी थोड़ी टेरिटरीज उठवा की ली थी, बसोली, इसलिए ये वो वापस लेना चाहता था। उसी जंग में इसको मारा गया था, जिसको बैटल ऑफ रोमल कहते हैं। तो हार गए अब ये देव डायनास्टी, इसी के साथ ख़त्म हो गई। लेकिन क्या हुआ फिर, जो ये राजा संपूर्ण देव था, इसने क्या किया? इसने बोला चलो मेरा भी क्या जाएगा, मुझे हुकूमत देंगे तो मैं थोड़ा मतलब उनके साथ ये कंप्रोमाइज़ करूँगा। फिर बन गई ऑटोनॉमस, जम्मू बन गई ऑटोनॉमस स्टेट ऑफ सिख्स। सिख दरबार जो था उसकी ऑटोनॉमस, मतलब इसको बस यही मतलब एज राजा बनाया गया था, मगर वो सारे हुकुम वहाँ ही चलता था, सिख दरबार से ही। मतलब अब ये जम्मू एक इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं थी, अब सिख रूल की इंडिपेंडेंट थी। मतलब जब जम्मू था, जम्मू अब यहाँ से इंडिपेंडेंट नहीं रहा, अब ये अंडर सिख एडमिनिस्ट्रेशन ही रहता था, लेकिन राजा तो अलग था। अब जीत सिंह भी उसी का फिर आया, इसने भी यही बोला कि चलो ठीक है ऑटोनॉमस ही रखेंगे, लेकिन कंट्रोल रहेगा सिख रूल का ही। तो आखिरकार जंग हुई, जिसको हम बोलते थे बैटल ऑफ गोमत, सिख्स और राजपूत के दरमियान, जिसमें ये देव डायनास्टी फाइनली इनका अंत हो गया। तो एक ट्रीटी साइन हो गई, तो जिसमें अब यहाँ चलेगा सिख रूल। तो उन्होंने कुछ अपने वहाँ फिर बिठाए जम्मू में। अब 1808 से अब डायरेक्ट सिख रूल यहाँ कायम होता है। तो जहाँ जो चीज़ें मैंने हाईलाइट की है, खाली वही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ें याद रखना, बाकी जितनी भी हाईलाइटेड नहीं है वो चीज़ें नहीं याद रखना। वो मैंने स्टोरी बनाने के लिए लिखी है, वो ज़्यादा याद नहीं रखना, लेकिन जो हाईलाइटेड है वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो वो चीज़ें ज़रूरी याद रखना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। लेकिन जाते जाते मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, अगर ये सेशन पसंद आए अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना, और उनको भी बोलना कि ये वाले लेक्चर्स देख लेना, और प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पहले से ही देख के आ जाओ।